ले मेरी गोरी बहू, ये तेरे जन्मदिन का तोहफा। इस धरती पर जन्म लेकर तो तूने इस धरती की खूबसूरती को बढ़ाया है, और कल्लो तूने तो आज के दिन पैदा होकर बस इस धरती के बोझ को ही बढ़ाया है। इससे तो अच्छा होता तू पैदा ही नहीं होती। थैंक यू सासू माँ, लेकिन अगर मेरी बड़ी बहन उर्फ जेठानी जी यानी कि ये सिमरन मेरी बर्थडे पार्टी में खड़ी रहेंगी तो ना तो मैं ये केक काटूंगी और ना ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। आखिर क्यों सिमरन के जन्मदिन वाले दिन उसके साथ ये भेदभाव हो रहा था? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। गगन और मेघना दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। एक रोज दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों पर ग्रहण लग गया जब शादी के 5 साल बाद भी वो माँ बाप बनने के सुख से वंचित थे। तब उन दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया और दोनों ने अनाथ आश्रम से एक छोटी बच्ची सिमरन को गोद ले लिया। सिमरन काले रंग की थी, फिर भी वो दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी सिमरन, तू तो परी बनकर आई है हमारी जिंदगी में, है ना गगन? बिल्कुल सच कहा मेघना। मुझे तो लगा था मैं कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी, लेकिन इसने तो मुझे माँ बनाकर मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। वो ये कह रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो सिमरन को अपने पति के पास देकर बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। उसकी तबीयत खराब देख गगन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि मेघना माँ बनने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब मेरी इस नन्ही परी के शुभ कदम पड़ने के कारण ही हुआ है। अब गगन मेघना का खूब ध्यान रखता। ऐसे ही समय बीतता है। जिस दिन सिमरन 1 साल की हो जाती है और उसका पहला बर्थडे होता है, उसी दिन मेघना एक सुंदर सी गोरी लड़की को जन्म देती है। कुछ दिन बाद जब मेघना अस्पताल से अपनी गोरी बेटी को लेकर लौटती है तो वो अपनी दोनों बेटियों का बर्थडे मनाती है। पार्टी में आई एक औरत मेघना से कहती है, तुम्हारी दोनों बेटियों में तो जमीन आसमान का फर्क है मेघना। एक इतनी काली तो दूसरी इतनी गोरी। पता नहीं इन दोनों में बन भी पाएगी या नहीं। हमारे लिए तो ये दोनों ही बराबर हैं और हम इन्हें ऐसी शिक्षा देंगे कि इनके बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। ऐसे ही वक्त बीतता है। दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए काफी प्यार होता है। अगर कभी कोई स्कूल में सिमरन को उसके काले रंग के लिए चिढ़ाता तो छोटी बहन किंजल उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती, मुंह तोड़ दूंगी तुम सबका अगर तुमने मेरी दीदी को चिढ़ाया तो। छोड़ ना किंजल, जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तू क्यों बुरा मान रही है? क्योंकि तुम मेरी बहन हो। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहनों में प्यार बढ़ता गया। अब दोनों बड़ी हो गई। ऐसे ही एक रोज जब किंजल कॉलेज के लिए अलमारी में रखे अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी तो उसके हाथ में सिमरन का अडॉप्ट सर्टिफिकेट लगता है। ये देख किंजल को बहुत गुस्सा आता है और उसे सिमरन से नफरत हो जाती है। तभी सिमरन गाजर का हलवा लेकर उसके कमरे में आती है। देखो बहन, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाकर लाई हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? जा यहाँ से, मुझे तेरे हाथ का कुछ नहीं खाना, कल्लो कहीं की। माँ, माँ! क्या हुआ बेटा? माँ ये क्या है? आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि ये कल्लो मेरी बहन नहीं है, ये सौतेली है? इस कल्लो के लिए मैं कितनों से लड़ी। बेटा ये पेपर कहाँ से मिले तुझे? देखो ये सब भूल जाओ, ये आज भी तुम्हारी बहन ही है। नहीं, ये मेरी बहन नहीं है। क्या माँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सिमरन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। अब किंजल सिमरन से बेहद नफरत करने लगी थी। उनके माता पिता ने उनके बीच तालमेल बिठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता। फिर गगन और मेघना ने दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार के 2 भाइयों अनिकेत और ऋत्विक से कर दी। किंजल गोरी थी, इसलिए उसकी सास उसे ही ज्यादा प्यार करती थी, जबकि अपनी बड़ी बहू सिमरन को उसके काले रंग की वजह से पसंद नहीं करती थी। ये ले किंजल बहू, ये सोने का नेकलेस तेरी मुंह दिखाई का शगुन। और तू काली बहू, तू ये 500 रुपए रख। वो क्या है ना, तेरे रंग पर क्या खिलेगा क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए तू ये 500 रुपए शगुन रख और अपनी शक्ल के हिसाब से मंगल बाजार से कोई सूट ले लियो। माँ जी, इस खल्लो के लिए तो ये भी बहुत है। एक अनाथ को इतना मिल गया वही काफी है। अनाथ? लेकिन तेरी माँ ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हाँ, ये मेरी सौतेली बहन है। मम्मी पापा तो इसे अनाथ आश्रम से लाए थे। तभी मैं कहूँ दोनों में इतना फर्क क्यों है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों बहुओं का अपने ससुराल में पहला बर्थडे आ जाता है। जहाँ सब घर वाले गोरी बहू को जन्मदिन की बधाइयां और गिफ्ट देते हैं, तो वही काली बहू को उसकी सास विश तक भी नहीं करती। ले मेरी गोरी बहू, ये तेरे जन्मदिन का तोहफा। इस धरती पर जन्म लेकर तो तूने इस पृथ्वी की खूबसूरती को बढ़ाया है, और कल्लो
तूने तो आज के दिन पैदा होकर बस इस धरती के बोझ को ही बढ़ाया है। इससे तो अच्छा होता तू पैदा ही नहीं होती। सासू माँ, अगर मेरी बड़ी बहन और जेठानी जी यानी कि सिमरन मेरी बर्थडे पार्टी में खड़ी रहेगी तो ना तो मैं केक काटूंगी और ना ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अपनी छोटी बहन और सास की बात सुनकर सिमरन रोते हुए कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा भी ससुराल में पहला जन्मदिन है। खैर, आज मैंने किंजल के लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। उसे बहुत पसंद है ना। वो हर जन्मदिन पर मुझे अपनी पसंद का गाजर का हलवा बनाने के लिए कहती थी। कुछ देर बाद सिमरन गाजर का हलवा बनाकर अपने पति अनिकेत के हाथ में देते हुए कहती है, आप ये हलवा ले जाकर किंजल को दे दीजिए। उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। तुम खुद चलकर अपने हाथों से दे दो ना। नहीं, मैं उसका जन्मदिन खराब नहीं करना चाहती। तुम्हारा भी तो जन्मदिन है ना। चलो बाहर, सब हॉल में। आप जाइए ना और ये हलवा भी ले जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। अनिकेत हलवा लेकर वहां से चला जाता है और इधर सिमरन छुपकर अपनी प्यारी छोटी बहन को केक काटते देखती है। वो केक काटते हुए उसे खिड़की से देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर किंजल के सिर पर लटक रहे झूमर पर जाती है, जो कि नीचे की तरफ लटक रहा होता है और पूरी तरह गिरने की कगार पर था। सिमरन भागते हुए जाती है और किंजल को वहां से धक्का देकर हटा देती है, जिससे वो झूमर सिमरन के सर से टकरा जाता है और उसे गहरी चोट आ जाती है। उसे जल्दी में अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद उसे होश आता है। सब उसके पास ही खड़े होते हैं। किंजल की आंखों में आंसू थे और वो हाथ जोड़कर सिमरन के सामने खड़ी होती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। हाँ, हमें भी माफ कर दो बहू। आज तुम्हारा भी जन्मदिन था, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। हमें माफ कर दे बहू। कुछ दिन बाद जब सिमरन ठीक होकर अस्पताल से घर लौटती है तो उसके ससुराल वाले अपनी दोनों बहुओं का पहला बर्थडे एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। साथ ही सिमरन को भी ढेर सारे गिफ्ट देते हैं।